सभी लोगों का समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आ पा रही है? जी सर, वॉइस आ रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। अगला कह रहा ना संस्था लिख के तो अगले 14 दिन फीकी बिल्ली की तरह आगे अंगूठा लगाना। सबकी पड़ेगी। अरे भाई कहाँ ठोका पीटी चल रही है? हैं? कुछ कार्यक्रम हो रहा होगा। अरे सर कार्यक्रम आज हमारे यहाँ भी है और इसी वजह से जो है पूरा प्रयास किया है मैंने कि डिस्टरबेंस ना हो। म्यूट कर दो सभी को। इसीलिए जो है मैंने कैमरा भी आज ऑफ रखा है, कुछ कार्यक्रम में भी व्यस्त था और पूरा प्रयास रहेगा कि डिस्टरबेंस कहीं से क्रिएट ना हो। चलिए अध्यक्ष महोदय अगर जुड़ गए हों तो प्लीज सर अपने आप को अध्यक्ष महोदय नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक। टीम से मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे ही अध्यक्ष महोदय जुड़ जाएं तो मुझे उनको आप जो है एक मैसेज डाल दीजिएगा कि वो चेतना सोशल फाउंडेशन, अनिल जी आप जुड़े हुए हैं, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूं तो आप अपने आप को बीच में कभी भी अनम्यूट कर सकेंगे और अध्यक्ष महोदय जब जुड़ जाएं तो उनको जो है आप पास ऑन कर दीजिएगा। एक बार अपने आप को अनम्यूट करके देख लीजिए चेतना सोशल फाउंडेशन, आप हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको को होस्ट कर दिया वैसे। जी हो पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे अध्यक्ष महोदय जुड़ जाएं जी तो आप बीच में मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा तो फिर मैं आगे उनको जो है होस्ट पावर प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए जी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए और माफी चाहूंगा कि मैं अपना वीडियो जो है ऑन नहीं कर पाऊंगा कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। चलिए जी, आज का सेशन काफी बेहतरीन रहेगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके लेटर हेड फॉर्मेट और आईडी कार्ड फॉर्मेट के लिए। ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ी पहचान जो हमारी एनजीओ की होती है वो हमारे लेटर हेड से होती है, इसलिए आपके लेटर हेड का जो डिजाइन फॉर्मेट है वो बहुत विशेष हो जाता है। उसके लिए कुछ विशेष चीजें हैं जो मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। आई थिंक सो सभी लोग जुड़ चुके हैं। 4 मिनट हम ऊपर हो चुके हैं, मैं ओवर ले चुके हैं हम 4 मिनट से ज्यादा समय, तो अब आई थिंक सो इंतजार नहीं करना चाहिए। चलिए जी, मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जैसे ही आपके साथ स्क्रीन शेयर हो जाती है चेतना सोशल फाउंडेशन मुझे अनम्यूट होकर बता दीजिएगा कि शेयर स्क्रीन जो है वो शेयर हो चुकी है। आई थिंक सो हो गई है अब। जी हो गई। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए जी, कहीं भी अगर आपको लगे कि मेरी वॉइस नहीं आ पा रही है तो मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा बीच में। जी सर, जी सर। आज हम बात करने वाले हैं लेटर हेड फॉर्मेट की। याद रखिएगा जब भी आप एनजीओ के बारे में बात करते हैं तो एनजीओ का जो सेक्टर होता है वहां पर आपका जो लेटर हेड होता है वो बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है क्योंकि आपके लेटर हेड से ही आपकी पहचान होती है। अब यहाँ पर हमें काफी सारी चीजें देखने योग्य होती हैं
कि जब हम लेटर हेड को भेजते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी भेजना पड़ जाता है। हम जब लेटर हेड से कहीं एप्लीकेशन डालते हैं तो हमें CSR डिपार्टमेंट में भी डालना पड़ जाता है। तो ये काफी सारी छोटी छोटी क्रिटिकलिटीज हैं जिनको सभी को अगर हम समावेशित करना चाहें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सभी चीजों को एक साथ लेके चलना। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन में आती हैं कि भाई आप ये सब चीजें मत डालिए अपने लेटर हेड पर, और कई बार जो है कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जहां पर CSR डिपार्टमेंट के अंदर वो मैंडेटरी हो जाती है कि भाई CSR डिपार्टमेंट कहता है कि भाई आपको वो सब चीजें मेंशन जरूर करनी चाहिए। याद रखिएगा, आपका जो लेटर हेड फॉर्मेट होता है उसकी कई बार लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि उसके हम साइज क्या रखें। तो उस चीज को लेकर विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो लेटर हेड फॉर्मेट है, मैं यहाँ पर कुछ चीजें इंडिकेट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से जो देखने और समझने वाली चीजें हैं। ये जो आपकी चौड़ाई होती है, मैं इसको स्पेशली इंडिकेट कर रहा हूँ डिफरेंट कलर से, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो आपकी चौड़ाई होती है, इसे आप ऊंचाई कह लीजिए, चौड़ाई कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि काफी जगह वर्ड्स चेंज हो जाते हैं और मैं भी थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि मैं इस सब चीजों में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं हूँ। ठीक है जी, तो हो सका मैथमेटिकल लैंग्वेज मुझे ना आती हो, लेकिन ये जो पैटर्न होता है, यानी कि ये जो हिस्सा है आपका, ये हमेशा जो है लगभग आपका 18 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये जो हिस्सा है वो 18 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए आपका। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पेज जो हम यूज करते हैं, जो लेटर हेड के लिए पेज यूज होता है, उस पेज के लिए मैं यहां पर आपको मेंशन करना चाहूंगा कि आप जब भी लेटर हेड के लिए फॉर्मेट अपना यूज करते हैं तो लेटर हेड के लिए आपको कोशिश कीजिए कि आप यहां पर बॉन्ड पेपर यूज कीजिए जिसका साइज A4 हो। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, A4 साइज का आपको बॉन्ड पेपर यूज करना होता है। और ये आपका जो है वो ब्लैंक होना चाहिए। ब्लैंक टू से की कोशिश कीजिए, जो आपको लेटर हेड वहां से मिले या कहीं से भी आप लेटर हेड जब खरीदते हैं या लेटर हेड के लिए बॉन्ड पेपर खरीद रहे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का वाटर मार्क ना हो। थोड़ा इन चीजों की ओर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होता है। माफी चाहूंगा, पास में ही कार्यक्रम है, अगर डिस्टर्बेंस थोड़ा सा मेरी तरफ से आए तो उस चीज को आप इग्नोर कीजिएगा प्लीज, उस चीज के लिए माफी चाहूंगा। चलिए जी, यहाँ पर विशेष हो जाता है कि बॉन्ड पेपर जब भी आप लेते हैं तो बॉन्ड पेपर का जो आप पैकेट्स बंडल जो भी खरीदवाते हैं तो उसको कोशिश कीजिएगा A4 साइज होना चाहिए। A4 साइज के अंदर उसमें भी आपका जो है कोशिश कीजिए कि आपका जो है ब्लैंक हो, यानी कि ब्लैंक का मतलब कि आपके उसमें किसी प्रकार का कोई वाटर मार्क ना हो, और A4 साइज के ही आपको जो है बॉन्ड पेपर परचेज करने होते हैं। ये तो हो गई विशेष चीज जब आप पेपर यूज करते हैं। पेपर यूज करते समय, और इसकी अगर मैं GSM की बात करता हूं तो वहां पर आपका जो पेपर का जो मोटाई होती है वो एक्चुअली GSM के अंदर नापी जाती है। बहुत सारे लोग जो इस बात से परिचित होंगे जो पेपर रिलेटेड वर्क करते हैं, तो 180 GSM का पेपर आपको यहाँ पर यूज करना होता है। जो नॉर्मल हम फोटोकॉपी पेपर यूज करते हैं वो 120-140 GSM का होता है, और जो बॉन्ड पेपर हम लेटर हेड के लिए यूज करते हैं वो 180 GSM का होता है। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से आपको ध्यान यहाँ जरूर देना है। चलिए जी, मैं एक बार माननीय अध्यक्ष महोदय को सर्च कर लेता हूँ, आ गए हैं बिल्कुल। सर मैं आपको को होस्ट कर रहा हूँ, एक बार अपने आपको सर आप अनम्यूट कर लीजिएगा। सर धन्यवाद, सर धन्यवाद। सर आप थोड़ा सा लेट आए शायद, मैं हाँ अभी जी, सर्च ही कर रहा था आपको। चलिए जी सर, अब मेरी वॉइस अगर कहीं ब्रेक होती है मुझे प्लीज आप अनम्यूट होकर बता दीजिएगा, ठीक है श्योर सर। श्योर श्योर। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो A4 साइज होता है, इस A4 साइज की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर इसका जो अगर मैं इसके साइज की बात करता हूं तो 8.5, मैं एक बार और चेक कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार और जो है चेक कर लेता हूं कि पेपर का साइज क्या रहता है। इसमें शायद नहीं बताएगा।
मैं एक बार आपको और कंफर्म कर देता हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो विशेष रूप से हमें देखनी होती हैं। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी में लेके चलता हूँ, क्योंकि ये मेन चीज है। कहीं भी आपकी संस्था के डॉक्यूमेंट कोई भी बाद में देखता है, आपकी संस्था का प्रोफाइल कोई भी बाद में देखता है, सबसे पहले उसके सामने एप्लीकेशन के रूप में होती है आपका लेटर हेड, और कहीं ना कहीं उस लेटर हेड से ही आधा मामला या तो खराब हो जाना है, या वहीं से आपका आधा मामला क्या पूरा मामला सेट हो जाना है। तो ये चीजें विशेष होती हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्यूरेसी में लेकर चलना चाहूंगा आप लोगों को। साइज की अगर मैं बात करता हूं तो A4 साइज 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 21 सेंटीमीटर। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। आपकी A4 साइज की जो शीट होती है, आपका A4 साइज का जो पेपर होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने आपके सामने लिखी है। 21 सेंटीमीटर जो है लंबाई होती है, सॉरी 21 सेंटीमीटर जो है उसकी चौड़ाई हो जाती है, और लंबा जो है 29 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर 18 सेंटीमीटर के अंदर आपका ये पूरा पैटर्न आ जाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ। ये कुछ विशेष चीजें हैं जिनका आपको बारीकी से ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं फिर बाद में प्रॉब्लम आपको आएगी, कि कई बार संस्था का प्रोफाइल कोई चेक नहीं करता, लेकिन आपके लेटर हेड से ही वो अनइम्प्रेस होकर आपके प्रोफाइल को जो है उठाकर उतना इम्प्रेसिव नहीं रहता। तो ऑब्वियस सी चीज है, कहीं ना कहीं वो परेशानियां हमें ही रहती हैं। तो मैंने इसको अब साइड में कर दिया है। 18 सेंटीमीटर मैंने आपको यहाँ पर शो आउट कर दिया है, ये 18 सेंटीमीटर रहती है। अब अगर हम इस 29 सेंटीमीटर की अगर हम बात करते हैं, इस पूरे 29 सेंटीमीटर की, तो इस पूरे 29 सेंटीमीटर में ये जो है आपकी चौड़ाई, मैं यहाँ पर आपको और क्लियर कर देता हूँ। चलिए जी, ये हो गया आपका 29 सेंटीमीटर। ये पूरी चौड़ाई जो है वो 29 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं और करना चाहूंगा। चलिए जी, थोड़ा सा समय लग रहा है, इसके लिए माफी चाहूंगा मैं आप लोगों से। सर एक बार पूछ लीजिए, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं? थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा बेस्ट डिस्क्राइब कर सकूं सभी को। नहीं सर, आप अपने हिसाब से करिए सर, सब आपको कोऑपरेट करेंगे सर। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं सर, आप कर लीजिए सर। जी, मैं एक बार थोड़ा सा यूजर डिफाइन अगर कर देता हूँ, थोड़ा सा और बेस्ट हो जाता है कि आपको समझने में इसको दिक्कत नहीं आती कहीं से कहीं तक, क्योंकि कुछ चीजें विशेष हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है इन सब चीजों को लेके चलना जरूरी होता है, सब चीजें बता के चलना जरूरी है। हमारे पास दो फेस होते हैं, एक डाउनवर्ड जो जाता है वो फेस होता है हमारे पास, एक जो अपवर्ड जाता है हमारे पास, ये फेस। तो मैंने दोनों यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं आपको, और मैं इसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ही आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देके चलूंगा। कोशिश रहेगी कि आपको कहीं से कहीं तक फिर दिक्कत ना आए आपको सभी बारीकियों को समझने में। कई बार क्या होता है, डिजाइनर अपने हिसाब से डिजाइन करता है, लेकिन हमें किस हिसाब से उसका डिजाइन चाहिए वो हमें डिफाइन करना पड़ता है। चलिए जी, मैं यहाँ पर अब आपको ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, ये जो हमारी टोटल लेंथ होती है वो 29 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पर जो हमारी लेंथ होती है वो जो है 21 सेंटीमीटर होती है। चलिए जी,
ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया अलग से, ये 21 सेंटीमीटर है और यहाँ पर जो है वो 29 सेंटीमीटर है। इस 21 सेंटीमीटर में से ये जो 21 सेंटीमीटर है इसमें से हमें कितना चाहिए, सिर्फ यहाँ पर 18 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा सा और चलिए ठीक है, काफी है, 18 सेंटीमीटर यहाँ पर चाहिए होता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हमें गैप देना होता है। मैं गैपिंग आपको समझा देता हूं कि यहां से हमें लगभग लेफ्ट से हमें जो है 12 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना होता है। मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, इसको और कैसे क्लियर कर सकता हूं। 12 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच का जो गैप होता है वो गैप छोड़ के हमें बनाना होता है लेफ्ट हैंड साइड से। और ये जो हिस्सा होता है इस तरफ से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप अपना गैपिंग बेसिक थोड़ा सा कम कर सकते हैं। वो लगभग आप जो है 6 सेंटीमीटर को लेकर चल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जो है आपकी पूर्ति हो जाती है। चलिए, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी गैपिंग वाली, कि जब हम ड्राफ्ट करवाते हैं, यानी कि ये जो हिस्सा हम ड्राफ्ट करवाते हैं तो इस समय यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो है 12 सेंटीमीटर का गैप रखना होता है और इधर से हमें 6 सेंटीमीटर का ही गैप रखना पर्याप्त है। हालांकि चाहे तो आप इसको भी 12 सेंटीमीटर कर सकते हैं, यानी कि 1-1 इंच दोनों तरफ से आप जो है गैपिंग छोड़ सकते हैं। यहाँ पर गैपिंग ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि कई बार हमारा जो डॉक्यूमेंट है हमें पंचिंग करना पड़ता है, इसमें छेद करके इसको कहीं भी अटैच करना होता है फाइल के अंदर, तो हमारा इतना गैपिंग जो है जरूर होना चाहिए इसमें। अब बात करते हैं डिजाइन की। सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो है हमारा लोगो। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा सभी। काफी लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ओम केशवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। देखिए, ये घर में मंत्र यूज कीजिए, बहुत अच्छी बात है, पूजा प्रार्थना में यूज कीजिए, लेकिन लेटर हेड पर ऐसी कोई भी चीज यूज मत कीजिए कि यहाँ पर आप ओम केशवाय नमः या ऐसा कोई भी साइन डालते हैं। इसका एक विशेष कारण भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। ये कारण क्यों है? कई बार क्या होता है, सामने वाला पदाधिकारी किस धर्म, किस जाति, किस मजहब से संबंधित होगा हमें ज्ञात नहीं होता है। ऐसे में कई बार क्या होता है, वो चीजें हमारे रास्ते का रोड़ा बन सकती हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पर कुछ भी डिस्क्राइब मत कीजिए। कहीं भी आपके लेटर हेड से आपका धर्म या आपका कोई भी रिलीजन जो है वो रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये मना करने का विशेष कारण आप समझ गए होंगे सभी लोग, कि जब हम सामने वाले व्यक्ति को, जिसको भी हम अपना लेटर हेड भेज रहे हैं, एप्लीकेशन भेज रहे हैं हम इस पर, तो ऑब्वियस सी चीज है, सामने वाले व्यक्ति को जो है जरा सा भी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि आप किस धर्म, मजहब, जाति से हैं। तो कोशिश कीजिएगा इस बात की पूरी कि जो मैं चीज आपको बता रहा हूं उसके पीछे विशेष कारण है और विशेष कारण की वजह से ही आपको ये चीजें बताई जा रही हैं। अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है, आप कुछ भी करते रहें अपने उसमें, आपके पोर्टफोलियो में, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरा सिर्फ बताने का एक प्रयोजन है कि आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत ना आए। थोड़ा सा इस चीज को मैं आपको जो है समझाना चाह रहा हूँ। अब मान लीजिए हमारा हम लेटर हेड डिजाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है इस टाइप का एक रहता है। इसमें हमें जो है अपना संस्था का नाम डालना है, यहाँ पर कंप्लीट नेम ऑफ एनजीओ, यहाँ पर हमें देना है अपना कंप्लीट नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बिल्कुल, चलिए यहाँ पर हमारा कंप्लीट नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। काफी लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल देते हैं, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको। अब यहाँ पर जो सेकंड लाइन होती है आपकी, वो आपकी होती है एम्बलम बोलते हैं। सर मुझे एक बार थोड़ा सा आप कंफर्म करेंगे, जो नारा जिसे बोलते हैं, उद्घोषणा,
उसे क्या एम्बलम कहा सही सही बता रहे हैं सर, एम्बलम पक्का सर? एम्बलम कह देते हैं, एम्बलम कह देते हैं, पंच लाइन बोल देते हैं अच्छा, सर। पंच लाइन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी। तो यहाँ पर हम उस पंच लाइन को यूज कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो अगर मान लीजिए हमारी संस्था जो है ISO सर्टिफाइड है, तो हम उसको भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 9001:2015 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए जी, यहाँ पर हमने एक जो है पंच लाइन या हमारा जो भी हम यूज करते हैं, जो भी आप इसको एम्बलम कह सकते हैं, या मुझे पर्टिकुलर वर्ड नहीं पता है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता था मैं, थोड़ा सा भावनाओं को समझ जाइएगा, शब्दों पे मत जाइएगा। तो यहाँ पर हमें वो यूज करनी है अपनी, जो हम जो भी हम डालते हैं, पंच लाइन बोल दीजिए इसको या एम्बलम बोल दीजिए, तो जो भी आप इसको समझ सकते हैं वो आपको यहाँ पर जो है एक छोटे उसमें डालनी होती है। बहुत सारी संस्थाएं हमारी क्या करती हैं, यहाँ पर बकायदा लिख देती हैं एफिलिएटेड विद नेशनल एनजीओ फेडरेशन। अगर आप उसको भी यूज कर रहे हैं तो भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपके लिए कुछ प्रयास कर रहा होता है, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्था की अपनी एक पहचान होती है, तो उस पहचान को भी आप बिल्कुल ना छिपाएं। आप इसको बिल्कुल वहां पर जो है ये भी डाल सकते हैं, एन एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन विद नेशनल एनजीओ फेडरेशन। अगर आपके पास ISO सर्टिफिकेशन नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जिनके पास ISO सर्टिफिकेशन है, याद रखिएगा आपका ISO सर्टिफिकेशन 9001:2015 ही होना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन होता है फॉर द सर्विसेज ओनली। तो सर्विसेज के लिए हम 9001:2015 लेते हैं। कई लोगों ने 9001:2018 लिया हुआ है, कई लोगों ने 9001:2016 लिया हुआ है। याद रखिएगा वो जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए होते हैं, तो ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट आप ना लें। आपके लिए स्पेशली जो है डिजाइन किया जाता है एनजीओस के लिए, यानी कि सर्विस सेक्टर के लिए ISO 9001:2015 QMS, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर आप उस टैगलाइन को अपना डाल सकते हैं कि आपका संस्था जो है, इससे क्या एक वजन आ जाता है आपकी संस्था के नाम में। चलिए जी, अब यहाँ पर जो सेकंड लाइन होती है, उस सेकंड लाइन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको डालना होता है कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर हम जो कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, वो कोशिश कीजिए कि आपका जो है हेड ऑफिस का ही हो, यानी कि जहां से आपने लेटर इशू किया हेड ऑफिस। यहां पर आपको RO वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप सिर्फ अपना HO चलाइएगा। ये मेरा सभी को कहना है कि आप यहां पर अपना जो है HO चलाइएगा, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वो भी आपके HO में। यानी कि सर प्लीज स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत कीजिए ऐसी हरकतें, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए जी, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमारा यहाँ पर हो चुका है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, अब यहां पर आप जो है अपना एनजीओ दर्पण ID, कुछ विशेष चीजें हैं, सिर्फ विशेष चीजों की ही तरफ मैं ध्यान दूंगा। अभी आपको एनजीओ दर्पण ID आपको डालना है, पेन डालना है आपको, और थर्ड वन जो आपको डालना है वो रहेगा आपका CSR 01। जो सिर्फ विशेष चीजें हैं, सिर्फ वही मैं आपको टैग करता जा रहा हूं, ये चीजें आपको यहां पर डालनी है। देन आफ्टर आपका रह जाता है वेबसाइट, वेब एड्रेस हमेशा डालिए। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो बनवा लीजिए, बेशक वो अंडर मेंटेनेंस डाल के रखिए उसको, लेकिन बनवा लीजिए, बहुत जरूरी होता है। आपका मेल ID और देन आफ्टर आपका जो है कॉन्टेक्ट नंबर। ये चीजें यहां पर आपकी जो है सेट हो जानी चाहिए। इतना यहाँ के लिए जो है वो पर्याप्त हो जाता है। ये हो गया आपका जो है हेडर का कंप्लीट डिजाइन। ये आपका हेडर है, याद रखिएगा ये आपका हेडर है, ये आपका हेडर होता है। तो हेडर कंप्लीट है सभी को,
एक बार सर सभी लोगों से पूछ लीजिएगा, हेडर का डिजाइन कंप्लीट है सभी को? आप सभी लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लीज, आप सभी लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब कोई आपत्ति नहीं है। सर एक बार सभी से टैली कर लीजिएगा कि सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। सर मैं सबसे, अगर किसी को कोई दिक्कत, सब ले रहे हैं सर, इसके वो चैट बॉक्स में दे रहे हैं सर। चलिए जी, आई थिंक सो सर ये चीज यहां तक क्लियर हो गई होगी। और आज का सेशन सर मैं ज्यादा लंबा नहीं ले पाऊंगा, अगले 10 मिनट के अंदर मैं सेशन को खत्म करने वाला हूं। आज हम सिर्फ जो है लेटर हेड डिजाइन की ही बात करेंगे, बाकी जो रह गए वो हम किसी और सेशन में मैं उसको एड ऑन कर देता हूं। तो थोड़ा सा समय की बाध्यताएं हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग इसको जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज ध्यान से। अब हम बात करते हैं सर फुटर की। आई थिंक सो सर सभी ने ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ूं, कंटिन्यू करूं सर इसको आगे? लीजिए, कर लीजिए आगे। चलिए जी, अब हम बात करते हैं फुटर की। फुटर डिजाइन के अंदर आपको फिर से इतना कॉलम देना है, यानी कि सेम जो साइज ऊपर था आपका वही साइज यहाँ पर रहेगा, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा मेरे डिजाइन में भले ही फर्क हो जाए, लेकिन आप अपना डिजाइन कंप्लीट रखिएगा, जैसा ऊपर बताया गया है उतना गैप छोड़ के आपको ये रखना है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं, यहाँ पर होता है आपका आरओ, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। कंप्लीट एड्रेस रहेगा आपका, और कंप्लीट एड्रेस में याद रखिएगा विद पिन कोड, ये होना बहुत जरूरी है। आरओ आपका कंप्लीट एड्रेस और पिन कोड सहित हो जाएगा आपका, ये चीज बहुत मैंडेटरी है। ऊपर हम देखिए मेल आईडी, वेब एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपनी एनजीओ दर्पण आईडी, पैन नंबर और CSR 01 हम यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन नंबर की। कई बार लोग कहते हैं कि जी आपके लेटर हेड पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो अब आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर को ऐसे मत लिखिए। अगर आपकी ट्रस्ट है, मैं यहाँ पर थोड़े से उदाहरण दे देता हूँ नीचे, सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं उस उदाहरण को। सोशल ऑर्गेनाइजेशन registered under यानी कि जो भी जिस एक्ट के अंदर आप रजिस्टर्ड हैं वो चलिए जी, ये यहाँ पर आ गया आपका इन ट्रस्ट एक्ट वालों के लिए। अगर आपका कोई लोकल ट्रस्ट एक्ट लग रहा है, यानी कि आपके स्टेट का अगर लग रहा है, तो स्टेट का मेंशन कीजिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर सोसाइटी वाले जो है सोसाइटी लिखेंगे, हैविंग रजिस्ट्रेशन नंबर दिस, और सेक्शन 8 वाले जो यूज करेंगे सर, थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा एक बार सर, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1860 आता है ना, 1860? नहीं 1860 तो सर 1800 वो 1860 तो सर सोसाइटी का आता है। सोसाइटी 1860 हो गया, और इंडियन ट्रस्ट एक्ट कौन सा होता है? 1880 या 1892 ऐसे 18
समथिंग है सर, क्योंकि मेरी सोसाइटी है सर, इसलिए मुझे अपना वो है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट कोई वाले साथी मुझे सोसाइटी- एक बार कोई बताइएगा प्लीज, चैट बॉक्स में बता दीजिए। ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट कौन सा आता है? 1882, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग करने के लिए। 1882, चलिए जी, ये फिलहाल मैंने आपको सिर्फ उदाहरण दे दिए हैं। कहने का प्रयोजन ये है कि आप कोशिश कीजिएगा कि आपका जो भी एक्ट लगता हो उस एक्ट को आप उस हिसाब से रजिस्टर मतलब जो है मेंशन कीजिएगा। तो इस हिसाब से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो लाइन है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। मैं इस लाइन को यहाँ नीचे छोड़ देता हूँ फिलहाल और यहाँ पर लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर। चलिए जी, मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया। कहने का मतलब इन तीनों में से कोई एक लाइन यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह आपकी आ जाएगी कंप्लीट। देन आफ्टर आपको करना क्या होता है, फिर आपका रह जाता है जो है यहाँ पर आप जो है सोशल मीडिया लिंक्स भी डाल सकते हैं, वो ऐड ऑन कर सकते हैं आप। यहाँ पर मान लीजिए फेसबुक का साइन लगाया, जो है आपका अदर कोई भी लिंक एडियन या जो भी ट्विटर आईडी बना रखी है आपने उसका साइन लगाया, व्हाट्सएप का साइन लगा सकते हैं आप यहाँ पर। तो सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह के डालकर आप यहाँ पर जो है वो सब चीजें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से अपनी मेंशन करनी होती हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपके जो है विद हेडर एंड फुटर, याद रखिएगा विद हेडर एंड फुटर आपकी चीजें आनी चाहिए। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लीज सभी लोग। सर एक बात कहना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ आपको जी जी टोकने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे हमारा ATG 12A में है, जैसे मैंने अपने लिखवाया हुआ है एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर सेक्शन ATG, सर, क्योंकि सर मैंने जो लिखवाया सर। सर बिल्कुल मैं मानता हूं आपकी बात को, लेकिन क्या होता है लेटर हेड दो प्रकार के बनते हैं। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, लेटर हेड दो प्रकार के बनते हैं। एक जो लेटर हेड आपका बनेगा ये रहेगा आपके ऑफिशियल पर्पस के, ऑफिशियल, बस यही कहना चाह रहा था सर। दूसरा जो लेटर हेड आपका बनता है वो बनता है आपका डोनेशन पर्पस के लिए। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो संस्थाएं कैश डोनेशन ना लेकर सामान डोनेशन में अगर ले रही हैं तो वो अपना एक लेटर हेड एक और अलग से बनाएंगी और उस लेटर हेड में इन सोशल मीडिया लिंक्स के साथ या आप नीचे एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, दिस डोनेशन इज अंडर टैक्स एग्जेम्पशन ऑफ ATG। जो लाइन आपको मैंने कल लिखवाई थी आपके लेटर है उसमें डोनेशन स्लिप के अंदर, तो वो लेटर हेड अलग अलग रहेंगे, याद रखिएगा ये दोनों लेटर हेड अलग अलग रहते हैं। और एक चीज का विशेष रूप से आपको याद रखना है कि सभी लेटर हेड के रेफरेंस नंबर आपके पास मेंशन होने चाहिए और कोशिश कीजिएगा आप लेटर हेड 3 तरीके के डिजाइन करवाएं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मैं तीनों प्रकार आपको मेंशन कर दे रहा हूं यहीं पर। टाइप्स ऑफ लेटर हेड मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। फॉर ऑफिस यूज, फॉर डोनेशन, और तीसरा आप रखिए अपने यूज के लिए, यानी कि जो आप मीट्स करते हैं, फॉर मीटिंग। क्योंकि ऑफिशियल यूज वाले में आपको हमेशा पता रहेगा कि आपने कितने सीरियल नंबर जनरेट कर दिए हैं, कौन सा सीरियल नंबर कहां गया हुआ है, तो यहां पर यह दिक्कत नहीं आती है। कई बार क्या होता है कि आपसे जब अकाउंट्स मांगा जाता है तो उस अकाउंट्स के अंदर आपका जो सीरियल नंबर रहेगा वो सिर्फ ऑफिस यूज वाला रहेगा, फालतू की वहां पर एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो आपकी पर्सनल होती हैं, तो उन चीजों को आपको यहाँ पर मिक्स नहीं करना है। सभी का सीरियल नंबर अलग अलग रहेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। इनको आप अपने हिसाब से जो है मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। आप चाहें जैसे ऑफिशियल का मैं अगर आपको, खैर इसमें उदाहरण देने की आवश्यकता मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी सीरीज डाल सकते हैं, कोई भी सीरीज डाल सकते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, जैसे सिर्फ उदाहरण पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं, इसको कोई पर्सनल मत लीजिएगा। सर बता दूं यहाँ पर उदाहरण या छोड़ देता हूं? सर हाँ दे दीजिए सर, उदाहरण करके बता तो दीजिए कोई सर, दिक्कत कहाँ नहीं है सर? तो फिर उसको ना कोई चलिए बता। जैसे मैंने क्या यूज किया, ठीक है जी, MJKF/0001 ये मैंने डाल दिया मान लीजिए अपने ऑफिशियल यूज में, सिर्फ यहाँ पर और कोई नहीं रहेगा, ठीक है जी।
या यहाँ पर मैं इसको REF /001 कर दिया मैंने इसको। इसका पैटर्न मैंने ये डाल दिया। अब जो मैं अपनी डोनेशन के लिए यूज करता हूं, उस डोनेशन वाली में मैंने क्या पैटर्न बनाया हुआ है, सॉरी, यहां पर आप जो है जैसे हमने MF डाला था, म्यूचुअल फंड जो है फाइनेंस के लिए, फाइनेंस सेक्टर में हम इसको यूज कर रहे थे, या आप इसको और कुछ कैटेगरी दे सकते हैं अलग से। जैसे आप इसको जो है डोनेशन आप यूज करें तो D_001 या डैश या कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो D से आपको क्लासिफाई हो जाएगा भाई ये आपका जो लेटर हेड है वो डोनेशन वाला था। मीटिंग पर्पस के लिए जो हम यूज करते हैं तो वो हमारा, जैसे हम अपना जो यूज कर रहे हैं उसका मैं आपको बता देता हूं। HO, तो यहां पर क्या है, जैसे मेरा ऑफिस में जो मेरे खुद यहाँ पर्सनल ऑफिस में, हेड ऑफिस में यूज होता है वहां HO है, और जो जो मेरे ब्रांच ऑफिस पे यूज होते हैं वहां पर इस सभी में BO लगा हुआ है बस केवल। तो कोई भी लेटर रहेगा तो हेड ऑफिस के रिकॉर्ड में ना, तो वहां मुझे वेरीफाई हो जाता है भाई ये लेटर हेड मेरा हेड ऑफिस वाला, और ये जो है मेरा लेटर हेड वो किसी ब्रांच ऑफिस से आया हुआ है। और उस ब्रांच ऑफिस को भी मैं जो है कैटेगराइज कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण और दे देता हूँ आपको। जैसे हमारा चलता है BO अंडरस्कोर। अब जैसे मैं भादुगढ़ के लिए अगर यूज कर रहा हूं, मेरा BO जो भादुगढ़ में अगर कोई BO है मेरा, तो BGZ/001। तो इससे मुझे पता लग जाता है यहाँ पर 1020 जो आप यूज कर रहे हैं आपके लेटर हेड के यूज के मुताबिक है वो, तो इसको मेंशन मत कीजिएगा। आप 2001 कर सकते हैं, 002 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो BO के अंदर जैसे मेरा भादुगढ़ में यूज हो रहा है तो BGZ, लखनऊ में अगर यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली चीज है लखनऊ का कोड आ जाएगा। जैसे दिल्ली का यूज होता है तो DLI। तो ये जो रेलवे के जो कोड होते हैं आपके, मैं उसको यूज कर लेता हूं। तो यहां से मेरी हर एक चीज अलग अलग जो है हो जाती है। तो लेटर हेड आपको 3 प्रकार के ड्राइव करने हैं। ये जो रहेंगे ये आपके मेन रहेंगे, क्योंकि ये आप कंपनीज वगैरह सब जगह देते हैं, तो यहाँ पर रेफरेंस लेटर आपके सीरीज में होने चाहिए। ये एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। इसको आप आई थिंक सो सर, यहां तक क्लियर हो चुका है सभी को। मैं अब आप लोगों से जो है कहना चाहूंगा, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और माफी चाहता हूं थोड़ी सी समय के अभाव में मैं आज की मीटिंग को यहीं पर स्टॉप करना चाहूंगा। और आपके जो भी प्रश्न हैं कल की मीटिंग के दौरान हम आपके जो है क्वेरीज को भी सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको अपना एक डिजाइन कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि कल आप चैट बॉक्स में हमारे साथ आपके लेटर हेड जरूर शेयर कीजिएगा कि किसने किस पैटर्न में, किस डिजाइन में जो है अपने डेकोरेट करवाए हैं। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आगे भी आप लोग इसी प्रकार से जुड़ते रहेंगे, इसी प्रकार से सीखते रहेंगे। कुछ ना कुछ नया सीखना है और हमेशा आगे बढ़ते जाना है। चलिए, आज की मीटिंग के लिए, आज हमने जो सीखा, आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला और आप जुड़े। अगर यहाँ पर कोई भी त्रुटि रह गई हो किसी एक्ट को लिखने में, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल में दिए थे, क्योंकि जैसे राजस्थान में जो है राजस्थान का एक्ट चलता है, ट्रस्ट एक्ट, तो वो यूज कीजिएगा। मुंबई का बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट अलग है, तो उस ट्रस्ट एक्ट को यूज कीजिएगा। किसी भी चीज को सर कॉपी मत कीजिए, थोड़ा सा आप वहां से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, एनालाइज जरूर कीजिएगा कि आप क्या चीज यूज कर रहे हैं। सो उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। राधे राधे दादा। राधे राधे जी। आज के लिए सर माफी चाहूंगा, मैं इतना ही समय दे पाऊंगा। थैंक यू सर। और आपकी क्वेरीज हम कर लेते हैं सर, बिल्कुल। ओके दादा। ओके श्रीमान जी, Okay. बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी को। यू सर। थैंक यू थैंक जी। यू सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जी। गुड नाइट सर जी। गुड नाइट जी, गुड नाइट।